हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और इसमें राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी में ये लिखा गया है। मतलब 6 से 7 मिनट में ये आंसर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इन आंसर्स की बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी अपने दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ रहा है, व्याख्या कीजिए। भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है वो बाकी विकसित देशों के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है उस गति से, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। भारत में कृषि पर निर्भरता लगभग 47% है, किंतु भारतीय अन्नदाता उस कृषि से बड़ी मुश्किल से जीवन यापन और कृषि लागत निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे अन्नदाता की जगह आप ब्रैकेट में किसान भी लिख सकते हैं, बाकी अन्नदाता एकदम सटीक वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु अनेक बाधाओं के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर बाधाएं ही हमें दर्शानी है जो क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पर जो मैंने समस्याएं लिखी है उसको इस तरह से लिख दिया है और इसमें बिल्कुल जो मुझे ऑन द स्पॉट समझ में आया था वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि इसके आंसर मुझे बिल्कुल भी मैंने कहीं से नहीं पढ़े थे, उसके बाद फिर इसको लिखा था। तो ये खाद्य प्रसंस्करण की जो समस्याएं, सबसे पहले रूढ़िवादी सोच है किसानों की, परंपरागत कृषि अभी भी की जाती है, वो वाली खेती कम की जाती है जिससे जो है ज़्यादा पैसे मिल जाएं, जैसे जिसे कहते हैं व्यावसायिक खेती, उसको कम किया जाता है। जो अन्न वगैरह है, गेहूँ चावल वगैरह ज़्यादा उगाए जाते हैं अभी भी। अशिक्षा की बात करें, कृषि से संबंधित जो है उसके क्या बीज बोने चाहिए, किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए अशिक्षा है। स्किल्स का अभाव है, क्या क्या खेती कैसे की जाती है उस स्किल का अभाव है। कम फसल है, मतलब ये कम फसल जब पैदा होती है तो उसको खाद्य प्रसंस्कृत कैसे किया जाता है, इसकी जगह पे हम कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक जो फसल का जो मात्रा होती है वो कम होती है, तो फसल की मात्रा कम होती है। सस्ते विदेशी फूड आइटम आ जाते हैं, प्रसंस्कृत फूड आ जाते हैं, जिससे हमारे जो फूड होते हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर भंडारण लागत जो आती है उसकी सुविधा नहीं है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, परिवहन अच्छा नहीं है, या फिर परिवहन में जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है। तो ये कुछ कारण है जिसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना लिख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब आगे इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए, जहां विदेशी बाजारों में निर्मित खाद्य पदार्थ पैकेट्स में भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं, वहीं भारतीय किसान आज भी भुट्टे को कच्चा बेचकर पॉपकॉर्न के महंगे दाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा रियल लाइफ का एग्जांपल यहाँ पे डाला है कि हमारे जो मक्के का मतलब भुट्टा जो होता है उसको सस्ते में 10 रुपये में बिक जाता है, लेकिन वही पॉपकॉर्न लेने जाते हैं थिएटर वगैरह में तो 90 रुपीज़ या मतलब 120 रुपये ऐसे मिलता है थोड़ा सा। तो इस तरह से जो है हमारे किसान जो है उसको प्रसंस्कृत करके ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं। शासन द्वारा किए गए उपाय कई सारे हैं, जैसे संपदा योजना चल रही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, एमएसपी के तहत जो सहायता दी जा रही है किसानों को, ये सब है जो शासन के तरफ से उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन आगे की राह क्या है कि भारतीय बाजार में प्रसंस्कृत फूड आइटम बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और योजना तक पहुँच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस किया गया है खाद्य प्रसंस्करण में किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं उसको कैसे दूर करना है, इसके लिए भी हमने थोड़ा 1-2 पॉइंट लिख दिए हैं, और शासन की तरफ से क्या उपाय किए गए उसके लिए भी 2-3 पॉइंट उस टाइम पे जो मुझे याद आए वो यहाँ पे ऐड किया है। तो इस तरह से आप अपना इसमें से इनपुट लेकर अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। तो लघु उद्योग के बारे में यहाँ पर यूपी की बताना है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश की 77 to 78%, लगभग 77.7 थी, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पॉइंट में याद नहीं था, तो 77 to 78% यहाँ पर लिखा है। जनसंख्या गाँव में निवास करती है, अतः उत्तर प्रदेश में अधिकांश उद्योग गांव से ही संबंधित होते हैं, भारी उद्योग की यहाँ पर कमी है। एग्जाम्पल के लिए चीनी उद्योग है, यहाँ पर रेशम पालन है, हथकरघा उद्योग है, इसके अलावा कालीन निर्माण का यहाँ पर उद्योग है, चिकनकारी, टेराकोटा, मूंज उत्पादन, बर्तन बनाना, ये सभी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं जो मुख्यतः जो है ग्रामीण इलाकों से भी संबंधित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का योगदान क्षेत्रीय विभाजन में बटा हुआ है। जैसे पश्चिमी यूपी जो है यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग हैं और ज़्यादातर यहाँ के उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर मध्यम जो यूपी है वहाँ पर मध्यम उद्योग अपनाए जाते हैं, और पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग विकसित हो पाते हैं। कृषि की भी यहाँ पर बुंदेलखंड एरिया में तो कृषि की भी कमी है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि इनका योगदान क्या है हमारे आर्थिक समृद्धि में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। तो यहाँ पे योगदान देख लेते हैं, बेरोजगारी में कमी लाना, चिकनकारी व अन्य कढ़ाई बुनाई वाले उद्योग में अधिकांश महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग से जागरूकता आती है समाज।
अगला यहाँ पर जनसंख्या दबाव को कम करते हैं। ये उद्योग जो है जनसंख्या ज़्यादा है और इतना उत्पादन नहीं हो पाता, तो ये जो उद्योग हैं लघु उद्योग, ये जनसंख्या के दबाव को कम करते हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है लास्ट में करा जा सकता है जनसंख्या के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ देश के अन्य राज्यों में भारी उद्योग राज्य को समृद्धिशाली बनाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग शासन और तमाम प्रशासनिक योजनाओं के सहयोग से अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना जो चल रही है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता था कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में एक ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो उस जिले को तो मजबूत करता ही है और उससे संबंधित जो किसान कारीगर होते हैं उनको भी सहायता प्रदान करता है और प्रदेश की समृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड किया जा सकता था और यहाँ से थोड़ी चीज़ काटी भी जा सकती थी, तो इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, भारत में कृषि योग्य भूमि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी है, किंतु हम अनेक उत्पादन संकट का सामना करते हैं। यहाँ पर उत्पादन संकट का सामना करते हैं। कृषि उत्पादकता में कमी के कारण क्या क्या है, तो कई तरह के कारण हैं। पहले तो भौगोलिक कारण या जो प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे वर्षा का असामान्य वितरण। यहाँ पर सभी चीज़ें जो दिखानी है कि उत्पादकता में कमी के कारण क्या हैं, तो वर्षा का असामान्य वितरण है, बाढ़ सूखा वगैरह की प्रॉब्लम है, मृदा का प्रभाव है। इसके अलावा व्यक्तिगत कारण, बीज क्षमता का चुनाव, बीज चुनाव कैसे किया जाए इसकी कमी है। कृषि की अवहेलना की जाती है, ज़्यादातर लोग जो है कृषि को समझते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाता वो खेती करता है। इसके अलावा अधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक कारण क्या होगा, छोटे जोत का आकार, छोटे छोटे खेत होते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से जो बड़े भी खेत होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद छोटे हो जाते हैं। असामान्य जनसंख्या का दबाव है, जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है और खेती उस हिसाब से कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, नवाचार का अभाव है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का अभाव है, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि खेती में ज़्यादा जो है लाभ नहीं मिल पाता, विपणन की समस्या है, उसको बेचा कहाँ पे जाए, और फसल चक्र का ना के बराबर प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानकारी की कमी है, कम निवेश किया जाता है खेती में, असामान्य सिंचाई करी जाती है, भंडारण की समस्या है। तो ये सभी समस्याएं जो कृषि उत्पादकता को भारत में कम करती हैं। उपर्युक्त कारण भारत को कम उत्पादक कृषि के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। आगे की राह क्या है, हालांकि शासन के स्तर से जैविक खेती, कृषि उपलब्धता, कृषि सहायता केंद्र आदि की स्थापना आदि उपाय कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो ये कुछ लास्ट में आप कुछ और भी योजनाएं जो कृषि से संबंधित है उसको यहाँ पर ऐड करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आगे की राह में कुछ योजनाएं जरूर डाल दीजिएगा। तो बस ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए, और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।